सो हेलो एवरीवन, आपका एसएससी कंसेप्ट लैब में स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो शायद फ्राइडे को अपन ने रिकॉर्ड किया था। उसमें अपन ने 3D में प्रिज्म के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। प्रिज्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, होल सिलेंडर, स्फीयर और हेमीस्फीयर। आज हम पढ़ेंगे पिरामिड के फॉर्मूले। पिरामिड के फॉर्मूलों का कैसे कॉन्सेप्ट बनता है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले में क्या आता है? वॉल्यूम आता है, उसका कर्व सरफेस एरिया आता है, उसका टोटल सरफेस एरिया आता है। तो पिरामिड प्रिज्म का हमने क्लियर कर दिया था। अब पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनता है? पिरामिड में वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने क्या पढ़ा था? बेस एरिया इंटू हाइट। क्या पढ़ा था? बेस एरिया, इसको पूरा ही लिख देती हूँ मैं, बेस एरिया इंटू हाइट। ये हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म पढ़ा था। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होगा? 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। फिर आता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या बोलते हैं इसको? कर्व सरफेस एरिया, CSA। CSA का फॉर्मूला 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल। एल क्या होती है? स्लांट हाइट होती है एल। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्लांट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। स्लांट हाइट हो गई एल। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। और हम स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो बनाते हैं वो कैसे निकालते हैं? हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। आर बराबर हमारे पास क्या हो गया? रेडियस। और एच बराबर क्या हो गया हमारे पास? हाइट। ठीक है, तो एल स्क्वायर मतलब स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल ही मतलब होता है स्लांट एज। स्लांट एज का स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। d/2 क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर बटे 2 का होल स्क्वायर, ये होता है एल का स्क्वायर। तो अब ये क्या है? पिरामिड में वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है वो है। अब इसके बाद हम कोन का पढ़ेंगे। तो पिरामिड में अब हम पढ़ेंगे कोन का फॉर्मूला। कौन सी कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो। ये हो गया कोन। कोन में नीचे होती है हमारे पास रेडियस। क्या हो गया? ये रेडियस। ये हो गई इसकी हाइट। और ये एल से मैंने बताया था क्या होती है? स्लांट हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे बना ये फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था कि पिरामिड में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और प्रिज्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या हो गई? एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। तो 1/2 बेस पेरीमीटर क्या हो गया? बेस पेरीमीटर किसी भी गोले का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो 1/2 बेस पेरीमीटर कितना हो गया? 2πr। और स्लांट हाइट क्या हो गई? एल। तो 2 से 2 गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया? πrl। इसको मैं ऐसे साइड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? πrl। फिर हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल प्लस बेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। तो यहां से ये जनरेट हुआ है पाई आर आर प्लस एल। तो अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला वापस बता देती हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल। तो अगला हम पढ़ेंगे फ्रस्टम। कोन के बाद क्या होता है? फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या चीज होती है? एक कोन को एक पर्टिकुलर हाइट पे से काट दिया जाता है, ऊपर टॉप पे से, तो हमारे पास बचता है फ्रस्टम। फ्रस्टम मैं आपको पहले समझाती हूँ क्या है। ये क्या हो गया? उसकी पूरी रेडियस हो गई। इधर से ये कोई ऊपर कोन का सिरा था जिसको हमने काट दिया एक पर्टिकुलर हाइट पे से, तो हमारे पास क्या बचा? स्मॉल रेडियस बची, ये कैपिटल रेडियस बची। ये हाइट हो गई हमारे पास और ये हो गई स्लांट हाइट हो गई।
ये स्मॉल आर हो गई, इसी के पैरेलल हाइट खींचेंगे तो हमारे पास ये तो पूरी, अगर कैपिटल आर रेडियस है तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या बच के आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और हमने एल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, ये एक 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री बनेगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी क्योंकि ये हाइट हो जाएगी। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट टर्म में वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है। 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, क्योंकि हमने कोण में वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पूरी आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। फिर हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का फॉर्मूला पाई आर प्लस आर इंटू एल। कोण में क्या होता था, पाई आर एल, तो इसमें 2 आर है तो हमारे पास आर प्लस आर इंटू एल। कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ लिया, पाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर प्लस आर इंटू एल, और इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और स्लांट हाइट मैंने आपको बताई दी कैसे निकलती है, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर निकल जाएगा। अब हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा, फ्रस्टम। फ्रस्टम के बाद आता है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन से वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, और जब पूछे जाते हैं तो नॉर्मली सीधा या तो इसके फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चन में सीधा बोल दिया जाता है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बताओ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टेट्राहेड्रन होता क्या है। टेट्राहेड्रन वो होता है जिसके बेस और तीनों दीवार अर्थात तीनों फलक, सभी फलक और सारे जो इसके बेस है, तीनों दीवारें हैं, मतलब सारे फलक इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है कि ये इसकी तीनों साइड है ए, और ये इसकी तीनों दीवारें हैं, तो ये भी ए और ए ही होगा। अर्थात टेट्राहेड्रन वो है जिसके सभी फलक बराबर होते हैं। तो इसकी जो लेटरल एज होती है उसका फॉर्मूला होता है ए। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि टेट्राहेड्रन की लेटरल एज क्या होगी, तो जो उसकी साइड है वही उसकी लेटरल एज होगी। और लेटरल हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √2/√3a। ये याद रखना है, ये मैंने आपको लेटरल हाइट बताई है और ये नॉर्मल हाइट बताई है, ठीक है। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। वॉल्यूम का फॉर्मूला, अब ये 3 फॉर्मूले हमारे पास मेन आ जाते हैं। वॉल्यूम का LS है मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और TS है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है √2/12a³। लेटरल सरफेस एरिया √3/4a² और टोटल सरफेस एरिया √3a²। ये तीनों याद रखना। और ये जो हमसे पूछे जाते हैं लेटरल एज, लेटरल हाइट और रेडियस, इसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा अगर पूछेगा तो। मोस्ट प्रोबेबली तो टेट्राहेड्रन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको फॉर्मूलेस बता दिए हैं 3D के। और आज हमारे यहाँ पे 3D कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको प्रिज्म में पढ़ा दिया, पिरामिड पढ़ा दिया, और स्फेयर, हेमीस्फेयर, सबके फॉर्मूले बता दिए। तो आज 3D का सेकंड पार्ट ये था, और सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोग सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो। और हमारी जो ये फॉर्मूला क्लासेस चलेगी, ये मंडे टू फ्राइडे है। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर सकते हो, और मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे अब 3D खत्म हो गया। आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हो कि नेक्स्ट क्या करवा रही हूँ। वैसे तो मैं 2D करवाऊंगी, लेकिन आप अगर आपके थ्रू बता सकते हो तो आप मुझे एक बार बताना कमेंट में। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।